Welcome, students. Today we'll read chapter number 11, The Proposal, written by Anton Chekhov. The proposal means a marriage proposal. Here it means a marriage proposal. This story is in the form of drama or play. There are three main characters in the story. Let's begin. Do you know a Russian wedding? Do you know anything about a Russian marriage ceremony? Read this article about a Russian wedding. Now it is clear to us that it is about a Russian wedding. हम इस आर्टिकल में रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ेंगे. Preparations for a Russian wedding. एक रशियन वेडिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. ये बहुत सिंपल है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड अ रिसेप्शन. एक रशियन वेडिंग में एक रिंग की ज़रूरत रहती है, ब्राइड की ड्रेस की और कार्ड्स की जो चर्च तक ले जाती हैं, एंड अ रिसेप्शन. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's families usually share expenses. पहले के समय में क्या होता था, ब्राइड जो होती है, दुल्हन के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे, उन्हीं को रिसेप्शन का खर्च उठाना पड़ता था. वो ये सब चीज़ें अरेंज करते थे. लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है. अब ब्राइड के साथ साथ ग्रूम जो होता है, दूल्हा जो होता है, उसकी फैमिली दोनों मिलके जो एक्सपेंसेस होते हैं शादी के वो उठाते हैं. A Russian wedding lasts for 2 days. Sometimes weddings last for as long as a week, and the occasion becomes something to remember for years. आमतौर पर रशियन जो वेडिंग होती है 2 दिन तक चलती है, लेकिन कभी कभी ये कुछ जगहों पे 1 हफ्ते तक चलती रहती है और इस ओकेज़न को सालों तक याद रखा जाता है. The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. जो बहुत सारी गाड़ियाँ चर्च तक जाती हैं, ये एक नेसेसरी पार्ट होता है. The best friends of the groom and bride meet before the wedding a few times, make posters, write speeches and organize contests. शादी से पहले जो दूल्हे के फ्रेंड दुल्हन के फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी बार आपस में मिलते हैं और वो पूरी तैयारियां करते हैं. कुछ उसमें पोस्टर्स बनाते हैं, कुछ स्पीचेस राइट करते हैं एंड कुछ जो है कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. जब दूल्हा दुल्हन के साथ शादी करने के लिए आता है तो उसे लड़ाई करनी पड़ती है, उसको फाइट जो है वो फेस करनी पड़ती है. एंड रशियंस usually live in the apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. रशियंस जो यूजुअली टॉल बिल्डिंग्स में फ्लैट्स में रहते हैं और जब ग्रूम दुल्हन लेने के लिए आता है तो उसे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. और हर फ्लोर पर उसको एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है. वो ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं एंड वो जो उसको क्वेश्चन का आंसर करना ही पड़ता है, तभी उसको नेक्स्ट फ्लोर पे जाने को अलाउ किया जाता है. द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी उससे पूछे जाते हैं एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. और उसके साथ उसके फ्रेंड्स होते हैं जो उसकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आंसर करने में उसकी हेल्प करते हैं. For example, he may be shown a few photos of baby girls and he must say which one his bride is. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है कि उसको छोटी छोटी गर्ल्स की फ़ोटो दिखाई जाती हैं, उसके बचपन की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उन बच्चियों में से उसकी ब्राइड कौन सी है. इफ़ ही गैस इज़ रॉन्ग, अगर वो रॉन्ग गैस करता है तो ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड. तो उसको आगे जाने के लिए वहाँ पे कैश जो है वो पे करना पड़ता है. मीन्स उसको उनको पैसे देने पड़ते हैं. After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites.
After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. शादी होने के बाद जो न्यूली मैरिड होता है उसको 2-3 घंटे, कुछ घंटों के लिए उसको शहर घूमने के लिए भेज दिया जाता है और 2-3 घंटों के बाद वो रिसेप्शन पे आ जाते हैं. The couple sits at a specially arranged table with their family friends and invited guests. और जो कपल होता है, न्यूली मैरिड कपल होता है, वो एक स्पेशली अरेंज टेबल होता है, उस पे बैठता है, उनमें उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं और जो गेस्ट होते हैं वो उनके साथ बैठ जाते हैं. द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट टू द कपल. और जो ये रिसेप्शन है ये टोस्ट से स्टार्ट हो जाती है. टोस्ट क्या होता है? मीन्स वाइन के गिलास हैं वो चीयर्स करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, उनको बेस्ट विश देते हैं. अ वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल. मीन्स ब्राइड या ग्रूम के फ्रेंड्स में से कोई कुछ जो उसको बेस्ट विशेस उनको देते हैं. देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन. उसके बाद जो भी गेस्ट होते हैं सभी अपने अपने वाइन ग्लास को उठाते हैं और चीयर्स करते हैं एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट. और सभी के सभी उस टाइम एक साथ ड्रिंक पीते हैं. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. उसके बाद ग्रूम को कहा जाता है कि वो ब्राइड को किस करें. आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन. उसके बाद वो सब इंजॉय करते हैं पार्टी को. एंड आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट स्टोलन. उसके बाद ब्राइड जो है वो चोरी हो जाती है. शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज़ आस्क्ड टू पे अ फी. उसके बाद जब वो गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, तो दूल्हे को कहा जाता है कि वो जब ढूंढने लगता है कि वो फ़ी पे करे, मतलब वहाँ भी पैसे वो चुकाए. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. यूजुअली जो दुल्हन को चुराते हैं या उसको छुपाने में मदद करते हैं वो उसके फ्रेंड्स होते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स. दे स्टील द ब्राइड्स शूज़. उसके बाद दुल्हन की जो दोस्तों की बारी होती है वो दुल्हन का जूता चुराते हैं. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. इसके लिए भी दूल्हे को ही पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं. द गेस्ट enjoy watching these tussles and continue partying. Tussle means entertaining fight. मीन्स जो वहाँ पे मेहमान इकट्ठा होते हैं वो ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और पार्टी उनकी कंटिन्यू रहती है. डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन? विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर फिल इन द टेबल बिलो. जो कस्टम्स है इंडिया के, तो आपको पता है कि इंडियन जो मैरिजेस है उसमें क्या क्या कस्टम्स है. अब आपने रशियन जो वेडिंग्स है उनके बारे में भी पढ़ा है, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे इसको फिल करेंगे. द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. इसका असली जो टाइटल था वो था अ मैरिज प्रपोजल. इज़ अ वन एक्ट प्ले, a farce, by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888 and 89. ये एक वन एक्ट प्ले था और एक फार्स मीन्स अ स्टोरी विथ ह्यूमर. इसमें सभी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सा जो ह्यूमर है उसको ज़्यादा बनाने अच्छा करने के लिए उसको यूज़ किया गया है. ये एक रशियन राइटर है एंटन चैकोव. उन्होंने इसको 1888 और 89 के बीच में लिखा था. द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. ये एक ऐसे फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है. वेल्दी फैमिलीज़ जो हैं आपस में जो है एक वेल्दी फैमिली दूसरी वेल्दी फैमिली से अपने जो रिलेशंस हैं अपने बच्चों की शादियां वो करवाते हैं. ये इसका रीज़न ये है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है एस्टेट्स है उनको मीन्स वो डबल हो जाए, उनको उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है और ज़्यादा अच्छी हो जाए, इसलिए वो ये चीज़ें करते हैं. इवैन लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीपैन चुबुकोव, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter, Natalia.
इसमें एक लड़का है, उसका नाम है इवान लोमोव, और वो एक वेल्दी पर्सन है, और वो स्टीफन चुबुकोव के पड़ोस में रहता है, जो कि स्टीफन चुबुकोव वो भी एक वेल्दी पर्सन है। और वो उसके घर आता है कि वो चुबुकोव की 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर जो है नतालिया, उससे शादी वो करना चाहता है। ऑल थ्री आर क्वेलसम पीपल, सभी तीनों लड़ाकू किस्म के इंसान हैं तीनों ही। एंड दे क्वेल ओवर पैटी इश्यूज, छोटी छोटी चीज़ों पे वो लड़ते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिस्ट ऑल दिस क्वेलिंग। मीन्स जो ये प्रपोजल है वो डेंजर में पड़ जाता है, और ये वो भूल जाते हैं कि वो किस चीज़ के लिए वहाँ पे आया था। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल दो द क्वेलिंग परहैप्स कॉन्टिन्यूस। मीन्स वो इतने मनी माइंडेड पर्सन होते हैं, वो यहाँ वहाँ के लोग इतने ज़्यादा इस तरह के इकोनॉमिक जो इश्यूज़ को ज़्यादा ध्यान से वो चीज़ें देखते हैं। मीन्स वो लड़ाई भी करते हैं, लेकिन वो जब उसको याद आता है कि वो किस रीज़न से लोमोव इधर आया था, तो वो उस चीज़ को फिर सेटल हो जाता है। जो मैरिज प्रपोजल है उसकी मैरिज जो है वो सेटल हो जाती है, एंड फिर भी जो उनकी लड़ाई है वो कंटिन्यू रहती है। अ ड्राइंग रूम इन चुबकोव्स हाउस, एक ड्राइंग रूम सीन है चुबकोव के घर का। लोमोव एंटर्स, लोमोव चुबकोव के घर एंटर होता है वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स। चुबकोव राइजेस टू मीट हिम। लोमोव ने एक जैकेट ड्रेस पहनी होती है, वाइट ग्लव्स पहने होते हैं, और चुबुकोव उससे मिलने के लिए खड़ा हो जाता है। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich. I'm extremely glad, squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling, how are you? मीन्स वो बहुत ही प्यार से लोमोव से मिलता है कि ये मैं किसे देख रहा हूँ, इवेन वेसेलेविच, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उसके हाथ को थोड़ा सा स्क्वीज़ करता है जब वो उसे हैंडशेक करता है। आप कैसे हो? Then Lomov said, "Thank you, and how may you be getting on?" तो इसका मतलब है कि वो उनसे पूछ रहा है, चुबुकोव से पूछता है कि थैंक यू, आप कैसे हैं? चुबुकोव said, "We just get along somehow, my angel. Thank you to your prayers, and so on. Sit down, please. Do now. You know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your getup? Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure?" मीन्स यहाँ पे इसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, माई एंजल, माई ट्रेजर, माई डियर फेलो, माई डार्लिंग। ये सब चीज़ें जो है वो ये शो कर रही हैं कि वो उसके आने से बहुत ज़्यादा खुश है, और उससे बहुत ज़्यादा मिलके वो अच्छे से उसको ग्रीट कर रहा है। और वो कहता है कि आपकी तुम्हारी दया से मैं, तुम्हारे प्रेयर से मैं ठीक हूँ, प्लीज़ बैठ जाओ। और आपको ये अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम बड़े फॉर्मल ड्रेस में आए हो, इवनिंग ड्रेस पहनी है, तुम कहीं जा रहे हो, ग्लव्स वगैरह डाले हुए हैं, तुम कहीं जा रहे हो? नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टीपैनोविच। वो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ। देन चुबुकोव, देन वाई आर you in evening dress? Well, you see, then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? तो आप अपनी इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, माई प्रेशियस मीन्स माई डियर? ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं न्यू ईयर ईव पे यहाँ पे आए हो। वेल यू सी, इट्स लाइक दिस, आई हैव कम टू यू, ऑनर स्टीफन स्टीपैनोविच, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for the help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon.
I'm getting excited. I shall drink some water. Honored Stepan Stepanovich. तो वो कहता है कि नहीं, न्यू ईयर ईव तो नहीं है, लेकिन उस वैसा ही कुछ है। फिर वो उसको रिस्पेक्ट करता है। एंड वो कहता है कि टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए था। उसे पानी मांगता है, उसके बाद पानी पीता है। एंड असाइड, चुबुकोव क्या सोचता है, ही इज़ कम टू बोरो मनी, शैंट गिव हिम एनी, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी अलाउड। चुबुकोव सोचता है कि हो सकता है ये मुझसे पैसे लेने आया हो, मैं तो कभी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो जोर से बोलता है, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, मतलब माई डियर क्या बात है, बताओ बताओ। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टिपैनिच, I beg pardon, Stepan Honorich. I'm awfully excited, as you will please notice. मीन्स वो इतना एक्साइट होता है कि उसका नेम भी वो गलत प्रोनाउंस करता है, कभी उसको ऑनरिच बोलता है, कभी स्टीपेनिच बोलता है, मीन्स उसका नाम भी वो गलत ले रहा है। इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी, दो आई डोंट डिजर्व इट, ऑफ कोर्स आई हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। तो वो कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। चुबुकोव, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, कि तुम बात को गोल गोल मत घुमाओ, जो भी है वो बोल दो। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव टू कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टिपेनोवा इन मैरिज। फिर वो उसको क्लियर बोल देता है कि मुझे तुम्हारी जो बेटी है उसका हाथ में शादी के लिए मांग रहा हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चुपको जॉयफुली, बाय जोव इवान वैसिलेविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। तो चुबुकोव ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो कहता है कि फिर से बोलो, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क। Chubukov, interrupting, my dear fellow, I'm so glad, and so on, yes, indeed, and all that sort of thing, embraces and kisses. Lomov, I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire, sheds a tear. I have always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both His help, His love, and so on, and so much hope. फिर चुबुकोव कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये चीज़ें, और उसको बहुत गले लगाता है, उसको किसिस करता है, और वो सोच रहा, और वो बोलता है कि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रहा था, ये तो जो मेरा डिज़ायर था, मन का डिज़ायर थी, जो मेरी इच्छा थी, वो पूरी होने जा रही है, और वो उसके आंसू निकल जाते हैं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, यू आर माई एंजल, तुम एक एंजल हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प, हिज लव, एंड सो ऑन। भगवान तुम्हें, तुम्हारी हेल्प करे, तुम्हें प्यार करे, और सब कुछ तुम्हारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हों। वट एम आई बिहेविंग इन दिस idiotic way for? I'm off my balance with joy, absolutely off my balance, oh, with all my soul. I'll go and call Natasha and all that. फिर वो इतना खुश हो जाता है कि वो खुद अपने जो उसका बिहेवियर था, उसको वो इम्बैलेंस हो रहा था, वो खुद ही कहता है कि मैं कैसे इडियोटिक वे में बिहेव कर रहा हूँ, मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ, इस तरह से मैं अपना जो बैलेंस है उसको भी खोता जा रहा हूँ। मैं अंदर जाता हूँ और अपनी बेटी को बुला के लाता हूँ, नताशा को मैं बुला के लाता हूँ। लोमोव, ऑनर्ड स्टिपैनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? तो वो कहता है कि क्या आपको लगता है कि वो इस चीज़ को मान जाएगी? चुबुको, वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड as if she won't consent, she's in love. Egad, she's like lovesick cat, and so on. Shan't be long.
तो वो कहते हो जाता है कि नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हारे प्यार में पागल है, और ये कहता वो अंदर चला जाता है। लो मूव, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग ऑल